बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको शाज़-ए-करम का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रबीउल अव्वल का माह मुबारक शुरू हो चुका है, तो सारे तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो कि रहमतों और बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला इस महीने के सदके हमें हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों से निजात दिलाए और इसके साथ ही कोरोना से हमें निजात दिला दे। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों ने मेरे से पूछा था कि आप अपनी जो रेसिपी पुलाव बनाती हैं वो हमारे साथ शेयर करें, कैसे बनाती हैं। और आज मैं अपने फूड पांडा के लिए किचन में बना रही थी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए हम जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये देखते हैं। ये एक बड़ी प्याज है, मैंने काट के धो के रखी हुई है। तकरीबन आधा किलो चिकन है और ये 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, 1 बादियान का फूल, 3 अदद लौंग, 1 दालचीनी का पीस, 1 कड़ी पत्ता है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया है। और तकरीबन 1 चुटकी जो है वो कलौंजी है। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने काट के रखी हुई हैं। टमाटर जो है अगर बड़ा है तो 1 ही काफ़ी है, अगर छोटे हैं तो वो 2 ले लें। तो ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच नमक है, का अपने जायके के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन आधा खाने का चम्मच ये मिर्चें, रेड मिर्च है कुटी और पिसी हुई, दोनों मिक्स हैं। ये ऑप्शनल है। आधा टीस्पून हल्दी है, मैं तो ज़रूर डालती हूँ, अगर आपका दिल करता है ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये इधर आधा किलो चावल है, ये मैंने भिगो के रखे हुए, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इनको भिगे हुए। तो अगर आप चावलों को ज़्यादा देर भिगोती हैं तो आप इनमें फिर पानी जो है वो थोड़ा डालेंगी, ये आपने बात याद रखनी है। और अगर आप चावल थोड़ी देर भिगोती हैं तो फिर आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें 1 कप तकरीबन ऑयल है, मैंने रखा था ताकि गर्म हो जाए। 1 छोटा कप ऑयल है, क्योंकि चावल हमारे आधा किलो है तो 1 कप ऑयल है। अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं खाना जो है वो साथ साथ बनाती हूँ ताकि कस्टमर को जो है वो गर्म खाना चाहे और ताज़ा फ्रेश खाना जाए। आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा खाना साथ साथ बनाया करें ताकि आपका जो खाना है वो कस्टमर को फ्रेश जाए। हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर निकल आए। लेकिन पानी डालने से पहले मैं इसमें 1 चम्मच जो ज़ीरा था वो डालूंगी ताकि हल्का सा फ्राई हो जाए साथ में। हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए इसका कलर निकल रहा है। अब साथ से हम बाकी का सामान डालेंगे, साथ साथ इसका कलर और मज़ीद निकल आएगा। सबसे पहले चिकन डालेंगे। तकरीबन आधा किलो चिकन है, थोड़ा सा आधा किलो से ज़्यादा है। ये बात याद रखिए कि जो हमने चावल सेल के लिए बनाने होते हैं, सेल करने के लिए अपने ये कुकिंग के लिए फूड पांडा की कुकिंग में से फूड पांडा पे सेल कर रहे हो या आप ट्विटर पे या आप वैसे डायरेक्ट कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं खाना बना के, तो आप कोशिश करें कि अगर चावल आपके आधा किलो है या 3 पाव है, जितने चावल हैं उतना ही आप चिकन लें ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा सा आए। तो मैं तो बराबर का चिकन डालती हूँ, जितने मेरे चावल होते हैं उतना ही मैं चिकन इसमें ऐड करती हूँ। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देख लें आप, चिकन का कलर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे चिकन फ्राई होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच तकरीबन, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें,
ये बाकी के मसाले। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें, नहीं तो बेशक रहने दें। मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका कलर। 1 चम्मच तकरीबन ये मिर्च, रेड मिर्च है, कुटी हुई और लाल दोनों मिक्स है। आधा टीस्पून काली मिर्च है। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। मैं चावलों में तकरीबन जो होते हैं पिसे हुए मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, साबुत मसाले में कम डालती हूँ। जो 1.5 खाने का चम्मच नमक है। आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप अपनी पसंद से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरह, ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर रच बस जाए। बर्तनों को पकड़ने के लिए मैं ये कैचर यूज़ करती हूँ, ये मेरे बहुत काम आता है। पहले मैं ऐसे ही रुमाल से या पट्टे वगैरह से भी पकड़ लेती थी, लेकिन वो जल जाता था, जलने का खतरा होता था, आग लग जाती थी। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, तो फिर मैंने ये कैचर मंगवाया, ये यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है। एक तो हाथ नहीं जलते आपके, दूसरा ईज़िली आप बर्तन को पकड़ सकते हैं। तो ये देखें, हमारा चिकन जो है तकरीबन फ्राई हो चुका है। इसको टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, जल्दी बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप अपना खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा बनाएं, ताकि कस्टमर को फ्रेश खाना जाए और कस्टमर भी खुश, हमारा खाना भी ताज़ा जाता है और व्यू भी अच्छे आते हैं। फिर अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे चावल जो है 1 बाउल ये चावल था, तो मैं इसमें 1 बाउल ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल जो है तकरीबन आधा घंटा हो चुका है भिगे हुए, तो इसलिए मैं इसमें बस 1 बाउल ही पानी ऐड करूँगी। अगर आपने चावल थोड़ी देर 10 मिनट हुए भिगोए हुए, तो फिर आप पानी जो है वो, अगर 1 गिलास चावल बना रही हैं तो आप 1.5 गिलास उसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट पकने के लिए। जब पानी अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए पानी पकना शुरू हो गया। और एक बात और आपको बताती हूँ कि पानी जब पकना स्टार्ट होता है तो उसी टाइम आपने चावल नहीं इसमें ऐड कर देना। जब पानी तकरीबन 5 मिनट पक जाता है अच्छी तरह, तो फिर आपने उसमें चावल ऐड करने हैं। इससे चावलों के अंदर चिकन का टेस्ट जो है अच्छी तरह आ जाता है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल, अक्सर मेरी बहनों ने मेरे से पूछा कि आप कौन से चावल इस्तेमाल करती हैं, तो मैंने पहले भी शायद बताया है, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि मैं चावल कायनात स्टीम इस्तेमाल करती हूँ। इनको देगी चावल भी कहा जाता है। तो ये इनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, खुशबू भी इनकी बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं, जब से मैंने ये काम शुरू किया तो मैं यही वाले चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। जब आपने चावल इसमें डाल देने हैं तो चम्मच आपने बहुत एहतियात से चलाना है, और उसके बाद आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, जब तक पानी खुश्क होता है। उसके बाद हम इनको दम देंगे। चलिए हम देखते हैं। पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये देखें, बस तकरीबन पानी हमारा खुश्क होने वाला है। अब हम इसको दम देंगे। दो मिनट बस और कवर कर रहे। थोड़ा सा इसमें पानी है, ज़रा खुश्क हो जाता है तो फिर मैं इसको दम देती हूँ। ये इधर मैं अपना कंजन बना चुकी हूँ। ये देखते हैं आप, ये रेडी हो गया। देख सकते हैं आप, इतने ज़बरदस्त कलर आ रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ा जो सामान होता है वो तैयार करती हूँ, ताकि फ्रेश रहे और कस्टमर को भी ताज़ा खाना जाए। इसीलिए थोड़ा आप भी कोशिश करें कि थोड़ा तैयार करें, पहला ख़त्म हो जाए तो फिर बाद दोबारा तैयार कर लें। जी, ये हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए,
یہ دیکھیے اب آپ اس اسٹیج پہ اس کو دم دیں گے. دم دینے کے لیے میں توے کا یوز کرتی ہوں تاکہ وہ پھر نیچے ایکول سیک جاتا ہے. مال رکھیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے. یہ دیکھیں میں نے آنچ تیز کر کے توا گرم کیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آنچ, لیکن جب توا گرم ہو جانا ہے تو پھر آپ نے اس کی آنچ سلو کر دینی ہے. یہ دیکھیں سلو آنچ پہ آپ نے اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ تک دم دینا ہے. اس کے بعد میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں. جی تو اب ہم اپنے چاولوں کا دم کھولتے ہیں. بسم اللہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کائنات اسٹیم چاول استعمال کرتی ہوں. یہ دیکھیں ان کی خوشبو بھی بڑی اچھی آتی ہے اور ان کی لینتھ بھی صحیح ہوتی ہے. ایک ٹپ میں آپ کو جو فوڈ پانڈا پہ کچن میں کام کرنے والی بہنیں ہیں جنہوں نے نیا نیا اسٹارٹ کیا ان کے لیے کہ جب آپ چاولوں کا دم کھولیں نا تو آپ چاولوں کو ایک بار کسی کھلی برتن میں ایسے نکال کے ہوا لگوا لیں, کیونکہ ہم نے بعض اوقات جو ہوتے ہیں آرڈر وہ لیٹ آتے ہیں یا ساتھ بہت کام آتے ہیں, تو ایسے کر کے چاول جو ہے دیر تک استعمال ہو سکتے ہیں تاکہ چاول چپکتے نہیں ہیں آپس میں. دیکھیں ایسے کریں آپ چاولوں کو ہوا لگوا لیں بس 2 منٹ کے لیے. اس کے بعد دوبارہ واپس ڈال کے اسے کور کر دیں تو آپ کا ٹائم جو ہے لمٹ زیادہ بڑھ جائے گی, چاول دیر تک استعمال ہو جاتی ہے. بس زیادہ نہیں 2 سے 3 منٹ آپ نے چاولوں کو ایسے کرنا ہے تاکہ ان کا جو تھوڑی سی ہوا نکل جائے گرم اور پھر وہ آپس میں چپکے نہیں. بس ایسے ہوا لگوانی ہے اور واپس آپ نے چاول برتن کے اندر ڈال دینے جس میں پکائے. یہ دیکھیں واپس آپ توا گرم ہوتا ہے تو آپ واپس آپ کو اسی پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو آئے آرڈر تو آپ جلدی جلدی گرم چاول جو ہے وہ ڈلیور کر دیں. جی تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ میں نے شروع سے لے کے اینڈ تک ساری ریسیپی آپ کو بتا دی ہے, کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے, کیسے اس کو آپ نے بنانا ہے. تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور بنا کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسے بنے آپ کے چاول. تو اس کے ساتھ ہی مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. اب اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.